जी हाँ, ट्रंप 2.0 शपथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल, समीर मेरे साथ हैं और कुछ घंटे बचे हैं, मात्र कुछ घंटे, जब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। कुछ देर में कार्यक्रम की शुरुआत भी हो जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह भीषण ठंड की वजह से खुले में न होकर कैपिटल हिल के अंदर हो रहा है। ऐसा 40 साल में पहली बार हो रहा है। जी हां, भले ही अमेरिका में जबरदस्त ठंड की वजह से यह फैसला लेना पड़ा हो, लेकिन एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं, दूसरी तरफ दुनिया भर में उनकी आमद को लेकर गर्मी है। आज ट्रंप के शपथ ग्रहण से ठीक पहले टीम ट्रंप और टीम पुतिन में बातचीत हुई। 3 साल से जारी यूक्रेन जंग की यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है जो कि सामने आई है, क्योंकि आने वाले समय में ट्रंप और पुतिन की बातचीत हो सकती है। यह ज़ेलेंस्की के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। इससे एक तरफ अमेरिका में इतिहास बदलेगा तो दूसरी तरफ दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर भी बदलेगा। एक एक खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। शुरुआत अहम खबर से कर। बिल्कुल, और बड़ी खबर यह है कि रूस यूक्रेन जंग को लेकर अभी एक बड़ी खबर आ रही है। शपथ के बाद पुतिन से बात करेंगे ट्रंप। दुनिया की निगाहें इस बातचीत पर टिक गई हैं। अब क्या बात होगी पुतिन और ट्रंप के बीच, क्योंकि शपथ के बाद पुतिन से बात करने जा रहे हैं ट्रंप। बातचीत को लेकर टीम ट्रंप ने क्रेमलिन से संपर्क किया है। ट्रंप ने पुतिन से बातचीत अरेंज करने का आदेश दिया है। पहले खबर यह आई थी कि वो 100 दिन के अंदर चाइना जाएंगे, सबसे पहले इंडिया भी आ सकते हैं, लेकिन ट्रंप क्योंकि मिस्टर अनप्रेडिक्टेबल कहलाते हैं, कहा जाता है कि ट्रंप को भापना, वो अगला क्या कदम उठाएंगे ये बहुत मुश्किल है, और वैसा ही कुछ करते हुए ट्रंप वो शपथ लेने के बाद पुतिन से बात कर सकते हैं। टीम ट्रंप को यह आदेश दिया गया है कि क्रेमलिन से संपर्क करिए और यह बातचीत अरेंज कराइए। जी हां, तो शपथ ग्रहण के फौरन बाद यह अहम बातचीत होने जा रही है डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच। यह तय हो गया है। आपको ट्रंप के पुतिन को फोन करने के बाद की कुछ स्थितियों को आइए बताने की कोशिश करते हैं कि अब क्या और कैसे हो सकता है। ट्रंप की शपथ के बाद महातबाही के आसार कैसे बनते नजर आ रहे हैं। खबर क्या है? टीम ट्रंप का टीम पुतिन को फोन। क्या होगा? जंग को लेकर ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत होगी। पुतिन से ट्रंप जंग रोकने को कह सकते हैं, जैसा कि उनकी पॉलिसी रही है इस युद्ध को लेकर। बड़ा सवाल, ट्रंप की बात क्या वाकई पुतिन मानेंगे? क्या जंग रोकने के लिए तैयार हो जाएंगे पुतिन? अगर राजी नहीं हुए तो निश्चित तौर पर युद्ध और ज्यादा तेज होगा। इसके आसार भी बनते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो क्या यह ज़ेलेंस्की के लिए अग्निपथ होगा? पुतिन नहीं माने तो यूक्रेन क्या करेगा? यूक्रेन हमले को और तेज कर सकता है, एक ये ऑप्शन है। दूसरा, यूक्रेनी हमले बढ़े तो पुतिन जवाब देंगे तो ये युद्ध और भड़केगा। तो कुल मिलाकर अगर नहीं यहां पर ज़ेलेंस्की मानते हैं तो ये बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू हो सकता है, या कह सकते हैं कि वो बातचीत जो हो रही है उसका नतीजा कुछ और हो सकता है। लेकिन जिसकी आशंका थी दुनिया को, उसकी शुरुआत हो चुकी है। ट्रंप की शपथ से पहले पुतिन ने बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। रूस नई न्यूक्लियर मिसाइलें तैयार कर रहा है। मिडिल ईस्ट के थर्ड पार्टी के जरिए न्यूक्लियर मटेरियल पहुंच रहे हैं रूस में। निप्रो में एक बिल्डिंग मटेरियल बनाने वाली कंपनी के जरिए यह सामान पहुंचाया गया है। तो देखिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत होने जा रही है और दूसरी तरफ रूस की नई न्यूक्लियर मिसाइल से जुड़ी खबरें हमारे पास आ रही हैं। इसे लेकर क्या अपडेट है, आइए जल्दी से आपके सामने रखते हैं। न्यूक्लियर मिसाइलें तैयार कर रहा है रूस। न्यूक्लियर मिसाइल के लिए नए डिजाइन तैयार किए गए। मिडिल ईस्ट के थर्ड पार्टी के जरिए यह न्यूक्लियर मटेरियल वहां पहुंच रहा है। यूक्रेन के निप्रो में मौजूद फर्म के जरिए यह मटेरियल पहुंचाया जा रहा है। यह खबर है। देखिए, और कैसे इसको दुनिया की नजरों से छिपाने का प्रबंध भी किया गया है। एक कंपनी है जो बिल्डिंग मटेरियल बनाती है, उस कंपनी ने न्यूक्लियर मिसाइल के लिए ये मेटल प्रोडक्ट भेजे हैं। न्यूक्लियर वेपन लेबोरेटरी में तैयार हो रहे हैं मिसाइल के डिजाइन। ये कीव इंडिपेंडेंट के जरिए खबर मिल रही है। लेकिन ये इस वक्त की जो खबर है वो ये कि नई न्यूक्लियर मिसाइलें, ट्रंप एक तरफ आ रहे हैं, दूसरी तरफ रूस नई न्यूक्लियर मिसाइलें बना रहा है। जी और देखिए, एक और बड़ी खबर, ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले यूक्रेन और ज्यादा आक्रामक हो गया है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन को लेकर बड़ा बयान दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा पुतिन की आक्रामकता को खत्म कर सकते हैं
डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, जेलेंस्की के सुर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं क्योंकि वक्त ही बदल गया। जो बाइडेन की तारीफें करते नहीं थकते थे जेलेंस्की, और अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने जा रहे हैं अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर, तो जेलेंस्की कह रहे हैं कि पुतिन की आक्रामकता को अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या ट्रंप आएंगे और युद्ध भड़काएंगे? यह एक बड़ा सवाल है। शपथ ग्रहण से पहले जेलेंस्की ने क्या कहा है यह आप समझिए। देखिए, जेलेंस्की ने कहा है कि ट्रंप पुतिन की आक्रामकता खत्म करने में सक्षम हैं। ट्रंप मानसिक तौर पर भी ज्यादा मजबूत है। यह बयान अहम क्यों है यह भी आपको समझना चाहिए। जनवरी में लगातार पिछड़ रहा है यूक्रेन इस युद्ध में। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना आगे बढ़ी है। यूक्रेनी सेना रूसी सेना को रोकने के लिए संघर्ष कर रही है। रूसी कब्जे वाले क्षेत्र को वापस लेने की संभावना फिलहाल कम नजर आती है और रूस पर हमले तेज करने के लिए अमेरिकी मदद भी जरूरी है। तो या तो अमेरिका की तरफ से ट्रंप यूक्रेन को और मदद दें और युद्ध और भड़के, या फिर कुछ और ऐसा कर दें जिसकी उम्मीद ना हो। अमेरिकी हथियारों का हिस्सा इस युद्ध में जो यूक्रेन की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो 25% से भी ज्यादा है। जी हां, यह सवाल दरअसल बहुत अहम है कि क्या ट्रंप के आने के बाद युद्ध और ज्यादा भड़केगा। फिलहाल तो ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। मैदान जंग से जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक यूक्रेन में भीषण हमला हुआ है। शपथ से पहले पूरा का पूरा वॉर सीन बदला हुआ नजर आ रहा है। 20 दिन से यूक्रेन में लगातार भीषण हमले हो रहे हैं। 5 दिन में ही यूक्रेनी सेना को बड़ा झटका लगा है। 10,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। 17 टैंक, 3 जर्मन लेपर्ड टैंक तबाह हो गए। 559 यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया गया। 33 यूएस मेड हाइमार्स को बर्बाद कर दिया गया। यह सब कुछ लगातार घट रहा है। नहीं, और इसके अलावा यूएस मेड M113 7 नष्ट कर दिए गए समीर। 4 बख्तरबंद वाहन बर्बाद कर दिए गए। 3 हथियार डिपो खाक हो गए। 1 सुखोई 27 फाइटर जेट तबाह हो गया। यानी देखिए किस तरह से शपथ से पहले ही वॉर सीन एकदम बदल गया है, यह देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच शपथ लेते ही 100 आदेश देंगे ट्रंप। 1 नहीं 2 नहीं 100 आदेश देंगे ट्रंप, यह जानकारी सामने आ रही है। कई देशों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, पहले भी लगाया ट्रंप ने अपने पहले रेजिम में, और यह जानकारी आ रही है कि 100 आदेश जारी करेंगे शपथ के बाद ट्रंप। कई देशों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, कुछ मुस्लिम देशों पर कार्रवाई संभव है। कैपिटल हिल हिंसा को लेकर भी एक बड़ा ऐलान ट्रंप कर सकते हैं। जी हां गौरव, और कहा यह जा रहा था कि तकरीबन 1500 ऐसे लोग हैं जो कि जेलों में बंद हैं, जिन पे संगीन आरोप लगे थे कैपिटल हिल हिंसा के मामले में, और अब उनकी रिहाई संभव है। और उसे लेकर भी ट्रंप बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ट्रंप का जो एक्शन प्लान है वो दरअसल क्या है, इसे लेकर क्या खबर आ रही है, आइए जल्दी से आपको बताते हैं। खबर यह है कि शपथ लेते ही 100 आदेश, 1 नहीं 2 नहीं 100 आदेश देंगे सीधे डोनाल्ड ट्रंप। और इसका असर क्या होगा, कई देशों पर प्रतिबंध लग सकते हैं, यह कहा जा रहा है। यानी अमेरिका आने वाले वक्त में कई देशों पर सैंक्शंस लगा सकता है। कुछ मुस्लिम देशों पर भी कार्रवाई संभव है, और वैसे भी ईरान तो प्राइम टारगेट रहा ही है डोनाल्ड ट्रंप का। बिल्कुल, और इसके अलावा और क्या हो सकता है, मैक्सिको की जो सीमा है उसको सील करने का आदेश देंगे। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कहते रहे कि एक बड़ी दीवार वहां पर खड़ी होनी चाहिए। वो कह रहे अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने पर सख्ती होनी चाहिए, और ये हो सकता है, इसका असर ये वहां पर हो सकता है। जी हां, देखिए बाइडेन के कई फैसले भी डोनाल्ड ट्रंप बदल सकते हैं। असर क्या होगा, बाइडेन के कार्यकारी आदेश जो बाइडेन ने राष्ट्रपति रहते एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए थे उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। और कैपिटल हिल हिंसा में बड़ा ऐलान संभव है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव हारने के बाद कैपिटल हिल में बड़ी हिंसा की थी। 1,500 समर्थक ऐसे हैं जिनको ट्रंप अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए माफी दे सकते हैं। जी हां, इसके अलावा टिकटॉक, क्योंकि ट्रंप को टिकटॉक पसंद है। सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को राहत दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने जो ऐलान किया है वो इसकी तस्दीक करता है। असर क्या होगा, चीन के साथ रिश्ते सुधर सकते हैं। टिकटॉक की सेवाओं को फिर से अमेरिका में बहाल किया जाएगा, लेकिन एक बड़ी शर्त के साथ। अमेरिकियों की भी दखलंदाजी इसमें। समीर, अभी से ये फीलर्स मिल रहे हैं कि ट्रंप चाहते हैं कि बीजिंग के साथ संबंध अमेरिका के सुधरें, और वो अमेरिका के राष्ट्रपति दोबारा बनने के बाद चीन भी जा सकते हैं, ये जानकारी भी आ रही है।
तो एक बात तो है, ट्रंप के आने के बाद पूरी दुनिया में अब हलचल सी है। हर कोई कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, और ट्रंप की शपथ से पहले कई देशों में खलबली मची हुई है, बल्कि कहीं उम्मीदें हैं तो कहीं बेचैनी है। कनाडा से लेकर ग्रीनलैंड तक, चीन से लेकर ईरान तक और यूक्रेन से लेकर ताइवान तक, हर किसी की नजरें ट्रंप के अगले कदम पर हैं। क्या इस बार भी ट्रंप का पुराना अवतार नजर आएगा, या फिर नए तेवर, नए कलेवर में दिखेंगे अमेरिका के नए प्रेसिडेंट? उससे भी बड़ा सवाल, क्या ट्रंप का ग्रेटर अमेरिका का सपना ग्लोबल ऑर्डर को बदल कर रख देगा? TV9 भारतवर्ष की इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। ध्यान से ये रिपोर्ट देखिए। Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. ट्रंप की ओथ से पहले हलचल, क्या बदल जाएगा ग्लोबल ऑर्डर? Together we will fight, 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 and we will win, win, win. We're going to win, win, win. ट्रंप की शपथ, बड़े फैसलों का अग्निपथ। We are going to save America. We're going to rebuild our nation. डोनाल्ड ट्रंप इज बैक। Victory for democracy and for freedom. कुछ घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की कमान अपने हाथों में लेंगे। यह दूसरा मौका है जब वो सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन उनकी शपथ से पहले ही दुनिया के कई देशों में हलचल मची हुई है। कुछ देशों की हालत तो कभी खुशी कभी गम वाली है। वो समझ नहीं पा रहे कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार उन पर रहम दिखाएंगे या फिर अमेरिका जैसी महाशक्ति उनको ग्लोबल ऑर्डर से दरकिनार कर देगी। दरअसल चुनाव जीतने के बाद से ही ट्रंप की जीत और अमेरिका से अलग अलग देशों के रिश्तों पर दुनिया भर में विश्लेषण चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स पर बारीक नजर रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार ट्रंप को मिला प्रचंड बहुमत ग्लोबल समीकरणों को नए सिरे से परिभाषित करने का संकेत है। इसलिए उन देशों में ज्यादा बेचैनी है जिन्होंने पिछले कुछ वक्त में अमेरिका को आंख दिखाने की कोशिश की। TV9 भारतवर्ष की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद दुनिया में क्या कुछ बदल जाएगा। क्या ट्रंप के राष्ट्रपति का पद संभालते ही यूक्रेन में गरज रही तोपें शांत हो जाएंगी, या फिर उनसे निकलने वाले गोलों की धमक और तेज होगी? जो ग्रीनलैंड नॉट फॉर सेल का बोर्ड ट्रंप को दिख रहा है, क्या अमेरिका के नए राष्ट्रपति की दिलचस्पी उसमें बरकरार रहेगी? और जिस चीन, ईरान और उत्तर कोरिया को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में टैरिफ और प्रतिबंधों की मार से बैकफुट पर धकेला था, उन पर इस बार ट्रंप का रवैया क्या रहेगा? आपको बता दें कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है और वहां का राष्ट्रपति पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर तय करता है। यानी वो ये तय करता है कि दुनिया किस दिशा में बढ़ेगी, उसका क्या असर होगा, कहां जंग होगी, कहां जंग जाएगी, कब तक चलेगी। इसमें दुनिया के सबसे ताकतवर देश के नेता का मत शामिल होता है। और डोनाल्ड ट्रंप कुछ ही घंटों में वो नेता बन जाएंगे जो इस तरह के फैसले करेंगे। एक और अहम बात यह कि अमेरिका को वर्ल्ड डिप्लोमेसी का एपिसेंटर माना जाता है। वहां की सरकार जो भी कूटनीतिक फैसले लेती है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे फैसलों के लिए जाने जाते हैं जिनके बारे में उनके करीबी भी अंदाजा नहीं लगा सकते। उन्हीं में से एक फैसला है ग्रेटर अमेरिका। फैसला क्या है? बल्कि ट्रंप का सपना है। ऐसा सपना जिसके बारे में वो खुलकर बता चुके हैं। दरअसल अपने ग्रेटर अमेरिका प्लान के तहत ट्रंप कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। इसी ग्रेटर अमेरिका प्लान के तहत वो ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करना चाहते हैं और इसके अलावा ग्रेटर अमेरिका के लिए वो पनामा नहर पर भी कब्जा करना चाहते हैं।
लेकिन उनका यह सपना इतनी आसानी से सच्चाई में नहीं बदलने वाला, क्योंकि इस राह में बहुत सारे रोड़े हैं। उनमें से कुछ के बारे में भी आपको बता देते हैं। कनाडा, ग्रीनलैंड के लोग आसानी से इस विलय को मंजूरी नहीं देंगे। अमेरिका के जबरन विलय करने पर शांति बनाए रखना मुश्किल होगा। दोनों देशों को अमेरिकी संविधान और प्रशासनिक ढांचे में फिट करना कठिन होगा। अमेरिका का दूसरे देशों से कूटनीतिक तनाव बढ़ सकता है। ग्रेटर अमेरिका से नया युद्ध छिड़ने का भी डर बढ़ जाएगा। और यही डर कनाडा और ग्रीनलैंड समेत कई देशों को सता रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रेटर अमेरिका का सपना पूरा करने की जिद ठान ली तो पूरी दुनिया में उथल पुथल मच जाएगी। धड़कनें उन देशों की भी तेज हैं जिन्होंने ट्रंप के पिछले कार्यकाल में उनसे भिड़ने की भूल की थी। उनमें पहला नाम है चीन। चीन को लेकर पिछले कार्यकाल में ट्रंप का रवैया साफ था। उन्होंने चीन से आयात होने वाले सामान पर लगने वाला टैरिफ कई गुना बढ़ा दिया था, लिहाजा चीन को अच्छा खासा कारोबारी नुकसान हुआ। लेकिन इस बार ट्रंप के तेवर थोड़ा सा नरम दिख रहे हैं। शपथ से पहले वो चीन के राष्ट्रपति से फोन पर बात भी कर चुके हैं और ऐसे में संकेत है कि शायद इस बार वो चीन को ज्यादा झटका ना दे। लेकिन ट्रंप अगले 4 वर्षों तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहने वाले हैं और इस दौरान चीन कभी भी रंग बदल सकता है। इस बात को डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि इसलिए अगर चीन ने जरा भी चालाकी की तो ट्रंप कोई भी सख्त फैसला लेने से नहीं चूकेंगे। चीन की विस्तारवादी नीति और दुनिया में अपना बाजार फैलाने की पॉलिसी भी ट्रंप को अच्छी तरीके से पता है। इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि चीन की सरकार अवैध तरीके से अमेरिका के बाजारों को अपने कब्जे में ले। हालांकि चीन से निपटने में तो अभी अच्छा खासा वक्त है। उससे पहले ट्रंप को दुनिया के अलग अलग कोनों में चल रहे युद्ध से निपटना पड़ेगा। पूरी दुनिया में जंग के कई मोर्चे खुले हुए हैं। इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अमेरिका भी शामिल है। फिर चाहे यूक्रेन जंग, इजराइल और हमास के बीच हुआ युद्ध हो, या फिर सीरिया, ईरान और इराक की वॉर हो, ट्रंप का एक फैसला इन सभी युद्ध की नियति को बदल सकता है। लेकिन सवाल है कि ट्रंप के कहने पर क्या पुतिन और ज़ेलेंस्की एक मंच पर आएंगे? पिछले करीब 3 साल से यूक्रेन जंग में चल रहा खून खराबा बंद होगा? ईरान के खिलाफ कोई डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा या खामनेई के पास किसी तरह का शांति प्रस्ताव लेकर जाएंगे ट्रंप? ताइवान को उसके हाल पर छोड़ दिया जाएगा या और ज्यादा हथियार देकर चीन के खिलाफ भड़काया जाएगा? इन सवालों के जवाब तय करेंगे कि अगले 4 वर्षों में दुनिया कितनी शांत रहेगी, और जवाब ट्रंप के भविष्य में लिए जाने वाले फैसलों से ही मिलेगा। लेकिन हम आपको उनके कुछ बयान सुनाते हैं, उससे शायद फ्यूचर की पिक्चर थोड़ा क्लियर हो जाए। Israel is the one, and you should let him go and let him finish the job. I will support Israel's right to win its war on terror, and it has to win it fast. No matter what happens, it has to go. अब ईरान पर भी ट्रंप की बारी सुन लीजिए। ये उस घटना के बाद का बयान है जब चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप पर गोली चलाई गई थी। If I were the president, I would inform the threatening country, in this case Iran, that if you do anything to harm this person, we are going to blow your largest cities and the country itself to smithereens. We're going to blow it to smithereens. तो कुल मिलाकर संकेत यही है कि शपथ लेने के तुरंत बाद जंग से जुड़ी कोई गुड न्यूज जल्दी नहीं मिलने वाली। ईरान से लेकर फिलिस्तीन तक और ग्रीनलैंड से लेकर कनाडा तक हर कोई बेचैन है। इन सबको डर है कि कहीं राष्ट्रपति का पद संभालते ही ट्रंप अपनी ग्रेटर अमेरिका की मंशा को पूरा करने में ना लग जाएं। डर यह भी है कि चुनाव प्रचार के दौरान जिन जिन देशों को सबक सिखाने की बात कही गई थी, अगर उन पर ट्रंप की वक्र दृष्टि पड़ी तो ग्लोबल ऑर्डर का क्या होगा? पूरी वैश्विक राजनीति में उथल पुथल मच जाएगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल इन सब से बेखबर हैं और इस वक्त उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी शपथ पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
तो देखिए ट्रंप के आने के बाद किस तरह से तमाम समीकरण बदलने जा रहे हैं, उससे जुड़ी तमाम रिपोर्ट्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए बड़ी खबर, ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले एक और वॉर फ्रंट पर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। ईरान का एक फैसला ट्रंप का गुस्सा बढ़ा सकता है। ईरान ने अंडरग्राउंड नेवी मिसाइल बेस का वीडियो जारी किया है। IRGC कमांडर अंडरग्राउंड बेस का दौरा करते नजर आए हैं। ये देखिए तस्वीरें, अंडरग्राउंड नेवी मिसाइल बेस का ये वीडियो ईरान की तरफ से जारी किया गया है शपथ ग्रहण से पहले। तो सवाल बहुत बड़ा है और बहुत मौजूद है, क्या ट्रंप आएंगे युद्ध और भड़काएंगे? क्यों हम ऐसा कह रहे, समझिए। ये ईरान का अंडरग्राउंड नेवी बेस आप देख रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। जमीन के नीचे ईरान ने एक नौसैनिक मिसाइल बेस बनाया है। जमीन के 500 मीटर नीचे बना है यह नेवी बेस। मिसाइलों से लैस हमला करने वाली नौकाएं इस बेस में हैं। ईरान के सरकारी चैनल पर बेस का वीडियो जारी किया गया है। अमेरिकी युद्धपोत और जहाजों को नष्ट करने में सक्षम है ये मिसाइलें। बेस का जनरल हुसैन सलामी ने दौरा किया। एडमिरल अली रेजा तांगसिरी भी दौरा करते दिखे हैं। नेवी बेस के लोकेशन की सटीक जानकारी नहीं है। जी हां, बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर ईरान ने इस वक्त ताकत क्यों दिखाई है। ईरान पर दरअसल दबाव बना चुके हैं ट्रंप, और यह दबाव आने वाले वक्त में और बढ़ेगा, इसके आसार हैं। पहले कार्यकाल में दबाव की नीति साफ तौर पर सामने आई थी डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के प्रति। 2015 के परमाणु समझौते से भी वो पीछे हट गए। ईरान पर कई तरह के सैंक्शंस, कई प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, और आने वाले वक्त में ईरान पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, इसके आसार। तो ट्रंप 2.0 की सबसे बड़ी शपथ पर सबसे बड़ी कवरेज TV9 भारतवर्ष पर लगातार जारी रहेगी। आपको लाइव दिखाएंगे जब वो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा होगा।